नमस्कार, मैं हूं दीपांजलि मोइत्रा। कहते हैं दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जिसे ठान लिया जाए और वो पूरा ना हो। कठिन से भी कठिन काम आपके ठानने और संकल्प लेने भर से ही पूरा हो सकता है। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि 3 सहेलियों ने साबित करके दिखाया। वैसे आज ये कहना गलत नहीं होगा कि नजरों के सामने आपको जितनी भी चीजें नजर आती हैं वो ज्यादातर प्लास्टिक से बनी होती। प्लास्टिक ने इंसानी जीवन पर इस कदर कब्जा जमा लिया है कि आज बच्चों के खिलौनों से लेकर बड़ों की जरूरतमंद सामान तक प्लास्टिक से बनने लगे। हर दिन किसी अखबार के कोने और किसी न्यूज चैनल के हेडलाइन में आपको प्लास्टिक के दुष्प्रभाव का जिक्र होते नजर आ जाएगा, लेकिन फिर भी लोग धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट काफी वायरल हुई जिसमें बताया गया था कि दूध के पैकेट को खोलते समय आप इसे कोने से पूरा न काटें, बल्कि इसे हल्का सा काटें ताकि पैकेट से वो छोटा सा टुकड़ा भी कचरे में न जाए, क्योंकि प्लास्टिक पैकेट के ये छोटे छोटे टुकड़े भी पर्यावरण और हमारे पशु पक्षियों के लिए हानिकारक है। शायद ही आज के समय में कोई ऐसा घर होगा जहां पैकेट का दूध नहीं आता होगा। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर प्लास्टिक पैकेट का वो छोटा सा टुकड़ा हर दिन हर एक घर से पर्यावरण में जा रहा है तो इसका प्रभाव कितने बड़े स्तर पर होगा। बहुत से लोगों ने इस सोशल मीडिया पोस्ट को अनदेखा भी किया होगा, लेकिन मुंबई में इस एक पोस्ट की वजह से कुछ महिलाओं ने मिलकर एक अनोखे अभियान की शुरुआत की। मुंबई में रहने वाली कुंती ओझा, हंसू पार्डीवाला और चित्रा हिरेमठ ने 2019 में मिल्क बैग प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। इसकी शुरुआत सबसे पहले अपने अपने घरों से की, फिर अपनी सोसाइटी में लोगों को जागरूक किया। अब अलग अलग इलाकों से लोग इन्हें दूध के खाली पैकेट्स भेजते हैं, जिसे रिसाइकलिंग यूनिट्स भेजा जाता है। अपने इस अभियान के बारे में बात करते हुए कुंती ओझा ने बताया, हम सबने एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड देखा जिसमें बताया गया था कि अगर दूध के पैकेट को सही से काट कर इस्तेमाल किया जाए तो हम बहुत हद तक प्रदूषण रोक सकते हैं। ये कोई बड़ा काम नहीं, जरूरत है सिर्फ एक छोटी सी आदत बदलने की। हम सबने आपस में इस बारे में चर्चा की और फिर सोचा कि क्यों ना हम मिलकर ये काम करें। ये सभी महिलाएं पहले से ही पर्यावरण संरक्षण और कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में काम कर रही। बता दें कि हंसू हर घर हरा घर संगठन से जुड़ी, तो वहीं कुंती क्लीन मुंबई फाउंडेशन से और चित्रा गार्बेज फ्री इंडिया से जुड़ी। इन महिलाओं ने बताया, हम एक ही एरिया में रहते हैं और हमारा कार्य क्षेत्र भी लगभग एक जैसा है, इसलिए हम अपने इलाके में अक्सर लोगों को कचरा प्रबंधन के लिए जागरूक करते रहते हैं। हमने जब दूध के पैकेट वाला पोस्ट देखा तो सोचा कि क्यों ना इस बार भी मिलकर यह प्रोजेक्ट किया जाए। हालांकि उनकी राह इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि लोगों को अगर जागरूक किया भी जाए तो भी उनकी आदतों में बदलाव लाना आसान काम नहीं, लेकिन उन्होंने मिलकर काम किया और धीरे धीरे उन्हें दूसरे लोगों से भी अच्छी प्रतिक्रिया मिलने लगी। इसके बाद उन्होंने एक रिसाइकलर से संपर्क किया, लेकिन समस्या ये थी कि रिसाइकलर कम मात्रा में कचरा नहीं लेते, इसीलिए कुछ समय तक इन दूध के पैकेट्स को उन्हें अपने पास ही इकट्ठा करना था। इन महिलाओं ने मिलकर एक जगह का इंतजाम किया जहां वो पैकेट्स इकट्ठा करने लगी। जब काफी ज्यादा मात्रा में पैकेट्स हो जाते हैं तो इन्हें वो रिसाइकलर के पास पहुंचाती है। चलिए अब आपको इसी प्लास्टिक से जुड़े एक आंकड़े के बारे में बताते हैं। भारत तीसरा सबसे बड़ा प्लास्टिक का उपयोग करने वाला देश है। 15 लाख टन से अधिक प्लास्टिक का उत्पादन हर साल होता है। अलग अलग प्रदेशों में प्लास्टिक बनाने वाली कुल इकाइयां 2243 है। प्लास्टिक कंपोस्ट करने वाली केवल एक इकाई है। भारत में प्लास्टिक इस्तेमाल को लेकर एसोचैम ने शोध किया है। 2050 तक भारत में कचरा प्रबंधन सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगी। 88 स्क्वायर किलोमीटर जमीन की जरूरत कूड़ा प्रबंधन के लिए पड़ेगी। ये दिल्ली निगम परिषद के क्षेत्र में आने वाली जमीन के बराबर है। 2050 तक भारत की 50% आबादी शहरी क्षेत्र में रहने लगेगी, जिससे 5% कूड़ा प्रति वर्ष बढ़ेगा। ये 2021, 2031 और 2050 में 101 लाख मीट्रिक टन, 164 और 436 लाख मीट्रिक टन के हिसाब से बढ़ेगा। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि पृथ्वी पर कितने टन प्लास्टिक कचरा के रूप में मौजूद है। पृथ्वी पर 903 करोड़ टन प्लास्टिक मौजूद है, जो कि 110 हाथियों के भार के बराबर है।
इतने प्लास्टिक से 9 आईफिल टावर खड़े किए जा सकते हैं। 1.3 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा हर साल सीधे समुद्रों में गिराया जा रहा है। 1 लाख करोड़ प्लास्टिक बैग हर वर्ष उपयोग हो रहे। 150 प्लास्टिक बैग हर व्यक्ति पर। 8% जीवाश्म ईंधन प्लास्टिक निर्माण में हो रहा है खर्च। अब आपको ये बताते हैं कि कौन कौन से देश हर साल समुद्र में कितना मीट्रिक टन कचरा डालते हैं। चीन 88 लाख मीट्रिक टन, इंडोनेशिया 32 लाख मीट्रिक टन, फिलीपींस 19 लाख मीट्रिक टन, वियतनाम 18 लाख मीट्रिक टन, श्रीलंका 16 लाख मीट्रिक टन, मिस्र 10 लाख मीट्रिक टन, थाईलैंड 10 लाख मीट्रिक टन, मलेशिया 9 लाख मीट्रिक टन, नाइजीरिया 9 लाख मीट्रिक टन, बांग्लादेश 8 लाख मीट्रिक टन, अमेरिका 3 लाख मीट्रिक टन। बता दें कि भारत में प्लास्टिक इस्तेमाल को देखते हुए सिक्किम सरकार ने 2016 में 2 बड़े फैसले किए। पहले फैसले में उन्होंने सरकारी कार्यालयों को परिसर में पैकिंग पेयजल के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया। दूसरा फैसला प्लास्टिक प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव को कम करने और थर्माकोल डिस्पोजेबल प्लेट्स और कटलरी की खपत पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन इस तरह की रोक पूरे देश में लागू होनी चाहिए।